हेलो व्यूवर्स, आई एम सबा फ्रॉम जी ट्यूबर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आज का हमारा मौजू है कि इब्लीस हमारा दुश्मन क्यों है। हम जो कहते हैं कि शैतान इंसान को बहकाता है, भटकाता है और इसे इसकी रास्ते पर, इसकी मंजिल पर नहीं जाने देता, आखिर उसकी वजह क्या है, और इस हवाले से हम कुरान और हदीस की मदद हासिल करेंगे और अपने इस मौजू को ओपन करेंगे और हम बात करेंगे पहले कि वो हमारा दुश्मन क्यों है, और फिर देखेंगे कि उसकी दुश्मनी की, अगर वो हमारा दुश्मन है तो दुश्मनी की वजूहात क्या है, किस बिना पर वो हमसे दुश्मनी करता है, और जब वो हम पर हमला करता है तो उसके हमले का तरीक़ाकार कौन सा होता है, और जिस पर हमला हो जाए तो उसमें कौन सी अलामात पाई जाती हैं। तो जनाब मोहतरम, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना शैताना लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन असहाबिस सईर। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम भी उसे अपना दुश्मन बनाए रखो। वो तो अपने गिरोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है, इन्नमा यदउ हिज़्बहु, कि वो अपने गिरोह में इसलिए दावत देता है, इसलिए बुलाता है, लियकूनु मिन असहाबिस सईर, ताकि तुम भी उसके साथ मिलकर दोज़खियों में शामिल हो जाओ। और एक और जगह इरशाद बारी ताला है, इन्न शैताना काना लिल इंसाने उदुव्वम मुबीना, यकीनन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और हम ये वजह जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान के साथ शैतान की दुश्मनी क्यों है, किस बना पर है। क्योंकि जब तक बीमारी का तशख़ीस ना की जाए, उस वक्त तक उसका इलाज मुमकिन नहीं होता। एक माहिर तबीब की निशानी भी यही होती है कि वो सबसे पहले बीमारी की काज, उसकी वजह को तलाश करता है। अगर उस वजह को ख़त्म कर दिया जाए तो बीमारी ख़त्म हो सकती है। तो हम भी ये चाहेंगे कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इब्लीस की हमारे साथ दुश्मनी है तो किस बेस पर है, ताकि उस बेस को मद्देनज़र रखते हुए जब हम इससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम इससे बच भी सकेंगे। लेकिन जब हमें दुश्मनी की वजह ही नहीं पता होगी तो हम उसके हमलों से नहीं बच सकेंगे। तो जनाब, आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी और बात हो रही है कि इब्लीस हमारा दुश्मन क्यों है। और कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मकामात पर यह कहा कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इरशाद बारी ताला है, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और शैतान के रास्तों पर ना चला करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। समिन, हमारा वास्ता एक ऐसे दुश्मन के साथ है जो दिखाई नहीं देता, और ऐसे दुश्मन के साथ लड़ना इंतहाई दुश्वार और मुश्किल होता है। जो दिखाई ना दे, जो छुप कर वार करे, और जो कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से और कभी पीछे से आकर हमला आवर हो। और फिर हमें ये भी नहीं पता कि इस दुश्मन के पास हथियार कौन सा है कि जिसके साथ ये हमारे साथ हमारे ऊपर हमला आवर होता है। ये चीज़ें जानना इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर हमें उसके हमलों का पता होगा, उसके हथियारों का पता होगा, वो किस तरह से अपने जाल में हमें फंसाता है, इन चीज़ों के बारे में अगर पता होगा तो तभी हम अपने एक ऐसे दुश्मन के साथ लड़ सकेंगे। क्योंकि अगर दुश्मन वाज़ेह हो तो सामने हो, और फिर उसके हथियार का भी पता हो कि किस हथियार के साथ कोई लड़ने के लिए आ रहा है, तो आप भी उसी तरह जो है अपनी लड़ाई के वक्त अपने हथियार का बंदोबस्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन अगर आपके साथ
राइफल लेकर लड़ने के लिए आ रहा हो तो आप उसका मुकाबला छड़ी लेकर करेंगे। अब बात यह है कि अकल का तकाजा तो यही है कि दुश्मन के हथियार देखकर, उसकी शिद्दत देखकर और उस के हमले की नौइयत को देखकर जवाबी हमला या अपने दिफा के लिए इंसान जो है वो बंदोबस्त करता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। और मैं बात कर रहा था कि हम ये वजह जानने की कोशिश करेंगे कि शैतान के साथ हमारी दुश्मनी किस बात पर है। अमूमन जो है दुश्मनी की जो है वो 3 वजूहात हो सकती हैं कि अगर किसी ने किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाया हो, किसी के माल का नुकसान किया हो, किसी की जान का नुकसान किया हो, तो ये बात जो है दुश्मनी की बुनियाद होती है। बात यह है कि एक ऐसा दुश्मन जो हमें दिखाई भी नहीं देता, तो अब बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा है कि हमने ना ही इसकी जान का नुकसान किया है, ना ही इसके माल का नुकसान किया है, तो फिर आखिर ये हमारे पीछे क्यों है, ये हमारी राह में क्यों आता है और ये हमें क्यों गुमराह करना चाहता है। ये वजह जानना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने हमारे ज़िम्मे यही ड्यूटी लगाई है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि बल्लिगु अन्नी वलाउ काना आया, कि मेरी तरफ से पहुंचा दो अगरचे एक आयत का इल्म भी रखते हो। और इस हवाले से हमारी ये ड्यूटी बनती है। ज़रूरी नहीं कि ये बातें मस्जिदों में हों और मौलवियान साहिबान ही इस ड्यूटी को सर अंजाम दें। आप में से हर एक जो है वो जितना भी दीन के मुताल्लिक कुछ जानता है उसे आगे तक पहुंचाए। और हम अल्लाह के गुरोह में शामिल हैं। अल्लाह के गुरोह में शामिल होते हुए हमें चाहिए कि जिस तरह जब भी कोई किसी पार्टी का होता है, वर्कर होता है, तो अच्छा वर्कर वही होता है जो पार्टी में काम करे, और जो काम ना करे और बैठा रहे और कहे कि मैं वर्कर हूँ, मैं सपोर्टर हूँ, तो ऐसे शख्स को सपोर्टर या वर्कर नहीं माना जाता। सामीन मोहतरम, दुनिया में सिर्फ 2 ही गिरोह हैं, एक हिजबुल्लाह और एक हिजबुश शैतान। 2 ही ताकतें हैं, एक रहमान की ताकत और दूसरी शैतान की ताकत। इन 2 ग्रोहों के दरमियान ही ये झगड़ा है। अब जो हिजबुल शैतान में शामिल हैं वो तो दिन रात अपने काम में लगे हुए हैं, और कोई दिन ऐसा भी नहीं आता कि जिसमें इब्लीस ने कहा हो कि आज मैं काम नहीं करता, आज मैं थका हुआ हूँ, आज मैं रेस्ट करूँगा, या इसको छोड़ दो, चलो किसी दूसरे शख्स पर। क्योंकि इब्लीस हर उस इंसान का पीछा करता है और आखिरी दम तक करता है, जब तक कि वो शख्स उसके हाथ से चला नहीं जाता, यानी जब तक वो उसके हमले से महफूज नहीं हो जाता, अल्लाह की बारगाह में मंजूर नज़र नहीं हो जाता, उस वक्त तक शैतान अपने हमलों को जारी रखता है।